तो ठुलान्थे मेरो छेउ ननन्थे मेरो प्यार तो पेश तमर सामान्य आज विशेष आज मैं तिम्थे बताने वाला छूँ श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी द्वारा संचालित धर्मशाला जो अर्जुन नगर में स्थित है दिल्ली में। तो अभी हम एम्स के आगे से निकल रहे हैं और मेरी बाईं ओर एम्स है, मेरी दाहिनी ओर सफदरजंग है और हम जो है आज दीवान मालती नाथ धर्मार्थ संस्थान को देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है यहाँ पर से हमको जो है यू टर्न लेना पड़ेगा। ये देखिए गाड़ी आगे से ये मुड़ रही होगी और यहाँ से मुड़ के हमको जो रास्ता दिख रहा है ये देखिए, अब हमने टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया और सामने आपको दिखाई देगा गुरुद्वारा। वो ये देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हाँ वो सामने जो दिखाई दे रहा है गुरुद्वारा, उसके अंतिम छोर में एक रोड जाती है बाएं की ओर। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये गुरुद्वारा है और इसके अंतिम छोर में हमने जो है बाएं ओर मुड़ना है और सीधे टी पॉइंट तक फिर से बाएं। तो ये हमने जो है मुड़े हम लोग और यहाँ से सीधे टी पॉइंट और टी पॉइंट से फिर बाएं और वहीं कहीं पर हम लोग जो है अपनी गाड़ी को पार्क कर लेंगे, फिर जाएंगे दीवान मालती नाथ धर्मार्थ संस्थान। तो अब हमने गाड़ी पार्क करके हम लोग जा रहे हैं। ये जो गली है इस गली में हम लोग आगे बढ़ते हैं और करीब करीब जो है 100 कदम की दूरी में वहाँ से एक और गली आएगा दाहिनी की ओर। तो मैं आपको वो लोकेशन बता रहा हूँ, मैं लैंडमार्क कहाँ से हमको जाना है। तो अब हम पहुँच चुके हैं उस छोर पे जहाँ से हमने दाहिने मुड़ना है और ये देखो एक्सिस बैंक का ATM और यहाँ पर एड्रेस भी लिखा है अर्जुन नगर गली नंबर 6। तो यहाँ से 20 कदम की दूरी पर 35A ये है धर्मशाला जहाँ हमको जाना है। तो 35A अब हम चढ़ते हैं, चौथी मंजिल में है, थोड़ी चढ़ाई तो है और चढ़ते हैं आगे और अब हम पहुँच चुके हैं दीवान मालती नाथ धर्मार्थ संस्थान। तो यहाँ पर बैठते ही नज़र पड़ी केदारनाथ बद्रीनाथ का दर्शन। तो और यहाँ पर जो रजिस्टर रखा है ओम नमः शिवाय निःशुल्क आवास सुविधा दीवान मालती नाथ धर्मार्थ संस्थान 35A 4th फ्लोर गली नंबर 6 अर्जुन नगर नई दिल्ली। तो यहाँ पर जो है लॉजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट 2 बेडरूम सेट है फॉर अटेंडेंट फ्रॉम जुलाई 2004 फॉर अटेंडेंट। इस बात को गौर करने वाली बात है क्योंकि इलाज के लिए जो लोग आते हैं यहाँ पर वो लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे राम सिंह है, उनके साथ 3 व्यक्ति आए तो 3 व्यक्ति यहाँ रहे होंगे 15 दिन के लिए, कैंसर के पेशेंट थे वो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो है एम्स है, सफदरजंग है और जो लोग इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं वो यहाँ ठहरते हैं। 2 कमरे का ये फ्लैट है और एक हॉल है जिसमें किचन की सुविधा भी है, बाथरूम है और छत पे भी उन्होंने बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि जोहार कुमाऊं के लोग यहाँ पर आते हैं उनको कितनी सुविधा होती होगी, कितने कितने दिन तक वो लोग यहाँ पर रहते हैं। दिल्ली जैसे शहर में वो भी एम्स और सफदरजंग जैसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल के नज़दीक फ्री ऑफ कॉस्ट दिनों दिनों तक रहना, आप समझ सकते हैं कितना पुण्य का काम श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी ने ये धर्मशाला खोल कर किया। आप समझ सकते हैं अगर कोई कैंसर का रोगी है तो समझ सकते हैं उनके पीछे श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी खुद एम्स में जाकर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलाकर खुद उनके साथ इलाज में जुड़ जाते हैं। किसी को कुछ भी ज़रूरत हो श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी उनके लिए तत्पर तैयार रहते हैं। भूपेंद्र सिंह भंडारी सब जो है उत्तराखंड से, तेज सिंह बिष्ट, हरपाल सिंह है ना, चंद्र सिंह, कुलदीप भट्ट है ना, ये तमाम लोग जो है यहाँ पर आए और कितने 65 दिन। ये कौन है, ये प्रकाश सिंह ब्रिजवाल है ना। तो काफ़ी और रहे प्रहलाद सिंह जी जो है बैक टू मुंशियारी आए, बहुत ही OPD सब जो है देखो सब दिखाने के लिए आए, लंबी ट्रीटमेंट के लिए ना। 128 दिन ये नाथ सिंह मरतोलिया 2 लोगों के साथ सुरिंग के हैं ये रहने वाले। देखो एम्स में कैंसर का था, ट्यूमर का था, उन्होंने यहाँ पर 128 दिन जो है यहाँ पर रहे, 17 दिन 5 दिन। अब
है ना। बहुत सारे जो है शाहू तमाम लोग आए यहाँ पर। ये डेट देखो 15 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, गढ़वाल के लोग भी आए यहाँ पे। तो कितनी यहाँ से जो है लोगों की जो है कितनी सुविधा लोगों, देखो 60 दिन है ये। कोई ये है आशीष एंड अनिश एंड रावत जी, है ना। ये सब ट्रीटमेंट के लिए आए हैं सभी लोग जो है। और OPD के लिए है 11 दिन, 9 दिन, 19 दिन, 20 दिन, 21 दिन। M सिंह ये DD हार्ट से आए, है ना, एम्स में दिखाने के लिए। सब जो अधिकतर लोग जो है यहाँ पर एम्स में दिखा रहे हैं ये लोग। तो उनको कितनी सुविधा हो रही है। ये देखो KC भट्ट, तमाम लोग जो है। तो बहुत ही जो है न्याय का काम, पुण्य का काम। आज जब हमारे लोगों को पता चलेगा ये सब चीज़ें, तो वाकई जो है यहाँ से कितनी जो है लाभ लोगों को मिल रहा है। हाँ 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 176 ये हो गया, 184 ये हो गया, 208 ये हो गया। अरे बाप रे, तो ये कितने पृष्ठ हो गए। ये जो है 41 पृष्ठ में खोलते जा रहा हूँ मैं। 448 कितने देखो, 642 लोग हो गए, 674, 701, 759, 805। अभी मैं जो है अब मैं ये लास्ट में ये 805 में ये लवराज कुमार को ही आए हैं यहाँ पे। ये हल्द्वानी से आए हैं, गंगाराम हॉस्पिटल इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी द्वारा संचालित दीवान मालती नाथ धर्मार्थ संस्थान में कितने लोग आए, कितने लोगों को जो है यहाँ पर लाभ मिला, ये सब आज हमने यहाँ आकर जाना। अब हम चर्चा करेंगे हमारे श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी से। तो एक बार जोरदार तालियां श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी के लिए। तो ठुलंथे मेरे शो ननंथे मेरे प्यार। तो पेश तमर सामने आज विशेष, आज मैं तमर लहल लिवेर एरो एक विशेष कार्यक्रम जिम्हा के दिल्ली में एक हमारे एक आश्रय है। उस आश्रय के सहारे बहुत से लोगों की ज़िंदगी बनी हुई है, और उसके पीछे किनका हाथ है और वो कहाँ से उपज हुआ, ये सारी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। तो यू कष्ट यू उत्पत्ति है यू के कारण यू आश्रय बन। तो ये सब जानने के लिए कोई नहीं, हमारे बीच के ही अपने जोहारी श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी, आज उनके इसी आश्रय में मैं आया हूँ। नमस्कार दादी भाई। अच्छा, नहीं बहुत दिनों से मुझे अंदर से था कि मैं दिल्ली में रह के एक ये आश्रय का मैं एक अपलोड करूँ करके, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। तो कल जैसे मैंने बात हुआ कि मैं एक बार आना चाहता हूँ, और आपने जो है मेरे आग्रह को स्वीकार किया। तो वही है कि इससे जो है बहुत से लोगों का जो है ज़िंदगी संवारा है यहाँ से। अच्छा, एक तो बात है रहने की बात है, इसके पीछे जो सेवा भाव आपका झलकती वहाँ पे, वो बहुत बड़ी जो है एक दवा से ज़्यादा काम आती है। तो पहले तो यही जानना चाहेंगे कि यहाँ की इस आश्रय की उत्पत्ति कैसे हुई, किस मतलब कौन से सन से हुआ ये। जैसे आपने मुझे बताया था 2003 25 दिसंबर 2003 को इस फ्लैट को खरीदा आपने, है ना। और समाज को समर्पित करने की बात आपने सोची। तो यहाँ पर जो ये एक आश्रय आपने खोला है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ताकि आपके माध्यम से हम सभी को पता चले, और जिनको लगता है कि मुझे हाँ यहाँ पर है इसका लाभ लेना चाहिए, फिर आसानी से वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम जो आपने किया है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है, कहाँ कैसे ये संभव हो पाया। दासपा जी पहले तो नमस्कार आपको। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। आपको जो है, आप जो ये सोशल काम करते हो, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आप कम से कम हमारे कल्चर को आगे बढ़ा रहे हो। मैं तो एक छोटा सा एक लगा हूँ। और मेरी जहाँ तक इसकी जब क्रिएशन की बात कर रहे हैं आप, ये काफ़ी साल पहले की बात है। एक मेरे जब फादर यहाँ थे तो उनके फ्रेंड थे श्री गोकर्ण सिंह मर्तुलिया जी, DD हार्ट के। वो इलाज के लिए यहाँ आए थे। तो उस दौरान मेरी पहली मुलाकात हुई थी और पिताजी के कारण। तो उनके उसका बेटा था, तो बेटा यहाँ की मिसप्लेस हो गया था। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम लोग भी काफ़ी ढूंढा, तो ढूंढने पर मिला नहीं। फिर इसी बीच पिताजी ने एक वर्ड बोला था ना कि यार तुम लोग दिल्ली में बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ अच्छे अच्छे लोग हो,
लोगों को यहाँ रहने की जगह नहीं होती है, क्योंकि ये भी कहीं और कहीं बहुत दूर रहते थे। आने जाने में बसें चेंज करना, वो करना। इसी तरह से कई और भी थे जिनको रहने की बड़ी समस्या होती थी, रहते कहीं थे, आना कहीं होता था, ये मुझे बहुत दूर था। तो आप लोग एक छोटा सा कहीं से एक छोटा सा 1-2 कमरे का धर्मशाला से वो ले लो कहीं बना के। तो मेरे जो होता जो मैं भी थोड़ा बहुत कर दूंगा, बाकी आप कर लेना इस पर। तो श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी ने बताया उनके पिताजी के मित्र श्री गोकर्ण सिंह मतोलिया जो डीडीहाट से इलाज के लिए आए थे, उनका पुत्र कहीं दिल्ली में गुम हो गया, खो गया। यह दर्द उनके पिताजी को लगा तो उन्होंने आग्रह किया, क्यों नहीं एम्स के नज़दीक कोई धर्मशाला आप लोग खरीद क्यों नहीं लेते हो। तो इस पर बड़ा गहन विचार विमर्श हुआ। श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी बता रहे हैं कि उन्होंने इस बात को गौरी गंगा के सदस्यों के बीच में रखा कि भाई हम लोग मिलजुल कर एक फ्लैट ले लेते हैं, जहां पर लोग बाग जो आते हैं हमारे जोहार मुनस्यारी कुमाऊं से, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो लोग यहाँ पर आएँ और उनके इलाज भी हो जाए और ठहरने की व्यवस्था भी हो जाए। तो पुष्कर सिंह पंचपाल जी बता रहे हैं कि उन्होंने बेनोवलेंट फंड खोलने की बात कही और सबसे पहले 51,000 रुपये उन्होंने दिया और गौरी गंगा के अन्य सदस्यों ने भी उसमें पैसे दिए, लेकिन वो अधिक नहीं चला। फिर ये बात जब उनके पिताजी ने कहा कि भाई मैंने कहा था कि एक धर्मशाला खोलना है, तुम लोग दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे पद पर हो, मिलकर क्यों नहीं खोल लेते हो। लेकिन जहाँ पर लाखों की कलेक्शन से कोई फ्लैट दिल्ली में मिलेगा तो लोगों ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन ज़रूर दिया, लेकिन वो मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी के पिताजी अचानक चल बसे। फिर क्या था, पुष्कर सिंह पंचपाल जी ने बताया कि LIC से कुछ बीमा किया था, वो पैसा उनको मिला, वो करीब 10-12 लाख था। फादर का जो है कुछ मैंने LIC की पॉलिसी थी, तो मैंने अपने भाई को बोला, देखो भाई पिताजी की LIC की पॉलिसी है, कुछ पैसे मेरे पास है, कुछ उनके अकाउंट्स में भी पैसे, आपको एतराज़ न हो तो मैं इसको डोनेट करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो बोला पिताजी क्यों नहीं आप करो। और वो पैसे मैं एक बार सोच रहा था कि वॉलंटियर फंड में डालने की, क्योंकि मैं वही बात कर रहा था जिसमें आपने मुझे कहा। तो 25 दिसंबर को हमने ये बात जो है 2001 की बात है, अच्छा अच्छा, 2001 की बात, तो हमने वॉलंटियर फंड बनाया। तो मैंने उसमें जो है 51,000 रुपये दिए थे उसमें स्टार्टिंग में। और लोगों तो और लोग भी कहा कि हम भी देंगे, जैसा भी हो, कलेक्शन किसने कितना हुआ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता किसने क्या है, अकाउंट में दिया और भी दिया हुआ। तो वो पैसे भी इधर उधर लोगों को देते रहे, बट उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाई। जब बढ़ोतरी नहीं हुई और लोगों को जो है एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था लोगों को मिलने का, और कलेक्शन नहीं था, तो लास्ट के बाद जब कोई सामने नहीं आता हमने वो वॉलंटियर बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, बंद कर दिया, जो एक बहुत अच्छा था, जिसमें हमें आना चाहिए। आगे भी आज के डेट में भी वॉलंटियर फंड होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आज सबसे ज़्यादा जरूरत उस चीज़ की है, धर्मशाला की जरूरत बाद में। क्योंकि अगर वॉलंटियर फंड होगा तो शायद हम दूर दराज में भी यहाँ से कैश अमाउंट भेज के उसको वहाँ हेल्प कर सकते हैं। ठीक, सही बात। तो उसकी ये वॉलंटियर हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी बनाना। तो फिर वो खत्म हुआ, फिर अचानक फिर मैंने एक दिन फिर ये आया 2003 में, फिर गौरी गंगा का हमारा एक हुआ। तो अगले दिन फिर मुझे पिताजी को पुरानी याद आने लगी, पिताजी का याद उड़ा गया, बार बार मेरा मन करता है। तो शाम को फिर मैं भाई को बोला था कि वो पैसे है, तो LIC का तो वो तो आया हुआ है, तो क्या करना है इसको। तो उसी बीच जो है भाई ने बोला कि भाई जो भी करो आप करो, अच्छे काम करो, मुझे मतलब जो आपको हर चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी डिसीजन होगा जो आप डिसीजन मैं तो आज जो छोटा हूँ आप जो। फिर मैंने डॉक्टर दीप
नेक्स्ट डे मैंने डिसीजन ले लिया कल हमने इसको करना है। गौरी गंगा का कल हमारा जो स्थापना दिवस है, अच्छा, 22 गौरी है, अच्छा अच्छा तो वी वांट टू गिव ए सरप्राइज टू आवर कम्युनिटीज। ग्रेट, अच्छा अच्छा सुबह मैंने 8:30 बजे 25 दिसंबर 2003 को अच्छा उस दिन सेलिब्रेशन किया। तो मैं डॉक्टर देव बहुत सोशल है, बहुत अच्छे हैं, उसकी शायद जितनी तारीफ की जाए कम है, बोलते नहीं है और इंटरनली देखो बहुत ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ, डॉक्टर साहब की, उसको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता, हाँ जी, वो मैं जानता हूँ। तो उनको मैंने बोला डॉक्टर साहब एक बहुत बढ़िया काम है और मुझे आपके सहयोग की जरूरत। बोलता बता नहीं आपके सहयोग की जरूरत है। मैंने नहीं बताया क्या करना है, बट आपके सहयोग की जरूरत है, आ जाओ प्लीज। और फिर मैंने बोला लास्ट बोला हमारा कम्युनिटी से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा अच्छा, कम्युनिटी से रिलेटेड है। फिर मैंने बता दिया बड़ी, फिर मैंने बोला था आज शाम को या उससे पहले आपके हाथों से हमने जो है ना आपके सहयोग से ये चीज़ करना। तो डॉक्टर बोला यार बिल्कुल बाहर से बैठ रहा था मैं। फिर 10 बजे के 10 देवता हमारे आ गए। अच्छा हमने कहा चलो मिशन में चलो, हम सीधे आए। इसके नज़दीक में सबसे नज़दीक यही था हमारा अर्जुन नगर। हाँ हम अर्जुन नगर में देवता ने हमने ढूंढा और नीचे गए, सब जगह ढूंढा, कहीं बुलाया अब यहाँ घुटन होगी पानी, कहीं यहाँ पर जो है वैसे नहरों के लिए थोड़ा दूर है ये है। लास्ट ये वाला जो हमें लगा इसमें सबसे बेस्ट लगा कि पीछे खुला हुआ है, पीछे पेड़ पौधे हैं, तो उसमें कभी भी ये हवा पानी नहीं रुकेगा। और दूसरे जब पहाड़ी आदमी है नीचे रहेंगे तो सांस डूबेगा, ऊपर खुले में कम से कम कुछ रहेगा, इसलिए छत ले जाते हैं, छत वाले। तो हमने छत वाला उस दिन फाइनल कर दिया। हमने 50,000 रुपये ऑन स्पॉट दे के बहरा दे के उस दिन हमने सब कुछ कर लिया। उसके बाद जो है देवदार हम लोग बहुत खुश थे। देवदार कि आपने जो है एक ही दिन में वो कर डाला कि 50,000 रुपये बयाना दे के और ये वाला फ्लैट आपने परचेज वहाँ बहुत बयान देते हैं कंपनी का, ठीक है आपको विद इन जितना भी शॉर्ट पीरियड में पैसे पे कर देंगे। ऑलरेडी फादर का था तो मैंने निकाल उससे कितना देना था। तो हमने फिर जो है देवदार और हम लोग जो है बहुत खुश था देवदार, और आई थिंक मेरे से ज़्यादा खुश देवदार थे। सही बात। तो और काफ़ी मतलब देवदा जो कहता है हमारे कम्युनिटी में लोगों को आना चाहिए, यार देखो ऐसा। तो मैंने देवदा यार ऐसा है मैं कुछ नहीं हूँ, एक फादर की थी हमारी सोच। तो मैं तो उस पर ज़्यादा खुश हुई, कम से कम आज से मुझे ये नहीं रहेगा कि मेरे दिल में कि फादर की ख्वाहिश जो है मैं नहीं रख पाया। उसके बाद जो है फिर मैंने कहा मैं जब तक होगा मैं इसको करूँगा, कोशिश चलाते रहूँगा और आज तक चलाए रहूँगा। यही थी। और मैं तो एक कहूँगा अपने लोगों को कि कोशिश करना चाहिए कि भाई जो भी हो सके कि जो है बिल्कुल बिना किसी शोर शराबे के जो भी किसी का हेल्प करो तो बेटर है, क्योंकि कोई शोर बचाने से किसी को तगमा तो मिलता है नहीं। तो कोशिश ये हो कि जितनी आप यदि किसी का हेल्प करते हो, मैंने जो महसूस किया है, और यदि आप किसी का हेल्प करते हो ना, उसके बाद जब आपको रिजल्ट दिखता है ना, उसकी जो लगता है कि यार ठीक है मैं भागा दौड़ी किया वो किया, लेकिन जो हुआ जो उसका रिजल्ट मिला मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता उसके बाद। तो ये सेटिस्फेक्शन की वही आदमी उसको महसूस कर सकता है जो आदमी वास्तव में कोई दिल से कोई काम करे, और उस फीलिंग को आप किसी को जाहिर नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है, वो आप शेयर नहीं कर सकते हो उस फीलिंग को। वो फीलिंग अंदर ही है, उसका कोई वर्ड नहीं आएगा, वो अंदर ही अंदर रहेगा। और जब कोई किसी को अगर इस तरह के रिजल्ट मिला हो, यदि कभी मिलते हो उसके बाद, तो उसकी मुस्कान देख करके जो एनर्जी उसके बाद आती है, और जब वो आदमी अपने को कहता है भाई साहब आपने मेरी मदद की, मैंने कहा मदद मैंने नहीं किया, मदद तो भगवान ने की, लेकिन आप स्वस्थ हो, मुझे जितनी खुशी अब हो रही है ना, कि यार जो मुस्कान देके जो, तो मुझे लगता है कि यार शायद मैंने कुछ जो पानी डाला था
वो जो है थोड़ा सा पानी का उस पर हाँ नहीं पुष्कर दा, आप भी ऐसा नहीं है। यहीं पर हैं, हम भी जो है इस कम्युनिटी के समाज से काफ़ी लोगों से मिलते हैं, लेकिन मतलब मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि पुष्कर दा बहुतों के लिए भगवान के रूप में बने हैं। मैं मतलब ये एक है, अब है कि अब जिसने जो है यहाँ पर आया, यहाँ पर इलाज लिया, चलो ठीक है, यहाँ रहा, चलो ये भी ठीक है, लेकिन उसके बाद जो आपका जो एक कम्युनिकेशन उनके साथ रहता है, जो एक एम्स में जितना हेल्पफुल आप रहते हैं। देखो मेरा एक चीज़ रहता है कि अगर किसी का हेल्प करो ना, तो जैसे कहते हैं ना आदमी किसी, अगर आपने सच्चे मन से अगर भगवान में लीन होता आप तो रम जाते हो। तो अगर आप लगता है मुझे यार अगर इसको किसी का दर्द को देखा था मैं उस पर रम जाता, ये पता नहीं क्यों मुझे गॉड गिफ्टेड है कि अगर किसी का दर्द देखे मुझे सहा नहीं जाता, और फिर मैं ऐसा रम जाता हूँ कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो ये काम कर भी रहा हूँ तो बिना आपकी फैमिली मेम्बर्स के, जिसमें आप समझ सकते हो कि वाइफ का जो एक योगदान होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, जो सेक्रीफाइस होता है ना इसमें, जो मेरी मिसेज की मेरे साथ, मैं अपनी मिसेज को जिंदगी में नहीं भुला। श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी बता रहे हैं कि उनकी मिसेस बीना पंचपाल जी द्वारा सहयोग हर पल पल पे उन्हीं की सहयोग से असंभव कार्य को भी वो कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी द्वारा संचालित दीवान मालतीनाथ धर्मार्थ संस्थान, ये नाम दीवान मालतीनाथ धर्मार्थ संस्थान कैसे पड़ा, तो ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके पिताजी स्वर्गीय श्री दीवान सिंह पंचपाल जी, उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती मालती देवी पंचपाल और उनके बड़े भाई स्वर्गीय श्री नाथ सिंह पंचपाल जी, उन्हीं के नाम से ये नाम दीवान मालतीनाथ धर्मार्थ संस्थान पड़ा। और सन 2004 में इस धर्मार्थ संस्थान का रजिस्ट्रीकरण हुआ, तब से यहाँ पर लोग आकर लाभ ले रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। तो देखा आपने, अभी तक इस रजिस्टर के अनुसार सन 2004 से लेके अब तक 805 मरीज इलाज कराने के लिए यहाँ ठहरे। उनके साथ अटेंडेंट के रूप में 2 या 3 लोग दिल्ली जैसे इलाके में, जहाँ से एम्स सफदरजंग नज़दीक है, वहाँ फ्री रहे। तो करीब करीब 2-2.5 हज़ार लोग इस धर्मशाला का उपयोग कर चुके हैं, इसका लाभ ले चुके हैं। तो इस तरह का परोपकारी कार्य श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी वो परिवार करते आ रहे हैं। कभी कभी खाने पीने का सामान भी वो यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ पर टीवी, फ्रिज, किचन और 2-3 सिलेंडर हमेशा भरे रहते हैं। देखो कौन करेगा इतनी सेवा। तो यहाँ पर वो ये भी बता रहे हैं कि दिगरी ग्रुप के सहयोग से इस बार धर्मशाला का रिनोवेशन और कई सामान यहाँ पर रखे गए हैं। उनको पूर्ण विश्वास है व्यवस्थित तरीके से ये धर्मशाला आगे भी चलता रहेगा। दिगरी ग्रुप के सहयोग से पिछली बार लॉकडाउन में कई लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया। श्री भूपेंद्र सिंह पांगती जी का नाम वो बार बार लेते हैं। उनके सहयोग से बहुत से लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचा गया है। और जो धारचूला के जो गुंजाल साहब, जिन्होंने जो है लॉकडाउन में, क्योंकि पासेस का वाकई मुझे पता है कि किस तरह से पास लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस है, बॉर्डर क्रॉस करना, मतलब समझ सकते हैं जैसे कोरोना किसी को हो गया तो अछूत सा हो जाता है। तो उस तरह में उस दरमियान में 300 लोगों तक का पास उन्होंने रात के 12-1 बजे तक, गुंजाल साहब जो वहाँ के पुलिस आईजी हैं, उन्होंने सहयोग किया। गुंजाल साहब को भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से जो है हम लोग जो है कुछ न कुछ बातें चीचवा चैनल में करते रहेंगे। तो की कला तिम्मदागर जय चवा। तो चलने से पूर्व एक बार छत का भी भ्रमण कर लेते हैं। छत में भी देखो कितना बड़ा हॉल श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी ने बना रखा है। यहाँ पर भी 6 बिस्तरे मरीज यहाँ पर रह सकते हैं। और छत से बाहर का नज़ारा कितना खुला खुला है, शुद्ध हवा पानी निरंतर यहाँ पर उपलब्ध है। तो इस तरह का सेवा भाव श्री पुष्कर सिंह पंचपाल वो परिवार करते आ रहे हैं। तो इस तरह का सामाजिक कार्य करने के लिए श्री पुष्कर सिंह पंचपाल जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप ज़रूर हमारे सामाजिक कार्य में रोल मॉडल हैं। धन्यवाद। इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती मदाकार चेचवा। धन्यवाद।